हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू द मिराकुलस मदरशिप। आज हर बार की तरह मैं आपको कोई एक्टिविटी नहीं बताऊंगी। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, एक माँ की कहानी, मेरी ज़ुबानी। एज अ मदर हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे को लाइफ में बहुत सक्सेस मिले, वो बहुत कुछ अचीव करे अपनी लाइफ में, विच इज़ फेयर इनफ, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती। इसी तरह से इस माँ की कहानी जिसकी मैं आपको बताना चाह रही हूँ, उसने भी सेम यही सोचा और उसकी सिर्फ यही सोच थी कि वो अपने बच्चे के लिए बेस्ट करे, उसको बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करे एंड ताकि उसका बच्चा आगे जाके ही रीचेस द टॉप ऑफ द लैडर ऑफ सक्सेस। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की कहानी। जब उसका बच्चा छोटा था, 2 साल का, तो उसने अपने बच्चे के लिए कुछ बुक्स और कुछ एजुकेशनल टॉयज ऑर्डर किए, जो कि एक सेट, एक कॉम्बो में आए, जिसमें पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखे थे कि उसको कौन सी एक्टिविटी कैसे करानी है। तो उसके लिए सेटअप का काम बहुत आसान हो गया एंड इट वॉज वेरी इजी फॉर हर टू जस्ट टेक आउट द एक्टिविटीज फ्रॉम अ बॉक्स एंड डू इट विद द चाइल्ड। बच्चे के लिए भी बहुत आसान था कि उसके पास रोज करने के लिए कुछ टास्क था। कुछ दिन तक ऐसा ही चला और रोज उसकी माँ कुछ नई एक्टिविटी, सेट ऑफ एक्टिविटीज निकालती थी एज अ टास्क कि आज ये सारी चीजें करनी है, और उसका बच्चा वो सारी चीजें करता था एंड दोनों में बहुत इंटरेस्ट था। मदर ऑन वन हैंड शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि मेरा बच्चा अपने टाइम में खेल के साथ कुछ अच्छी चीजें सीख रहा है, और बच्चा भी बहुत खुश था कि उसे रोज कुछ नया सीखने और कुछ नया करने को मिलता था। रोज उसको एक नया खिलौना टाइप का मिलता था। बच्चों के लिए तो हर एक चीज़ एक खिलौना और एक गेम ही है। तो उसको लगता था कि चलो मुझे रोज़ एक नई नई चीज़ मिल रही है और मैं बहुत खुश हूँ। और जब कुछ महीने बाद वो फर्स्ट सेट खत्म हुआ, तो उसने फिर सेकंड सेट, ऐसे करते करते थर्ड सेट एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मंगाई, क्योंकि उसे लगा कि बहुत अच्छा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, क्विक सेटअप हो रहा है, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है एंड सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। कुछ समय तक तो ये सब कुछ चला और बहुत अच्छा चला। पर जब बच्चा रियलिटी में स्कूल गया, तो हमने ये देखा कि बच्चे को ना बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी और उसे कई बार डिफ़िकल्टी होने लगी स्कूल की चीज़ों को समझने में। छोटी-छोटी चीज़ें जो हमने शायद पहले ही जब वो छोटा था घर पे करवाई थी, पर जब उसका एडवांस फॉर्म स्कूल में आया तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था। क्या आप जानते हैं उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका कारण। वो इसलिए हुआ, जब हम बच्चा छोटा था और जब हम उसके लिए सेट ऑफ एक्टिविटीज़ डिसाइड कर रहे थे, आज की, कल की, परसों की और सारे दिन की, जब हम उसके साथ उसके लिए एक्टिविटीज़ डिसाइड करते थे जो उसे करनी चाहिए, हम उसमें ये भूल जाते थे, जब हम एक कोई टॉपिक उसके साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि नंबर्स, तो नंबर्स से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो हमें उसके साथ हर दिन अलग-अलग फॉर्म में करनी चाहिए। ये नहीं ध्यान देना चाहिए कि आज नंबर्स करा रहे हैं, कल अल्फ़ाबेट्स करा लेंगे, परसों एडिशन करा लेंगे, फिर किसी दिन ड्राइंग करा लेंगे, नहीं। हमेशा पढ़ाई को इंट्रोड्यूस करने का सही तरीका है कि एक टॉपिक को लेके उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें कराएँ, ताकि बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, उसको समझ में आए कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। अगर चीज़ें इंटर रिलेटेड या लिंक्ड नहीं होती हैं आपस में, तो बच्चा जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग में और उसके कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। उसकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स या उसकी थिंकिंग, वो समझ ही नहीं पाता जब रियलिटी में स्कूल में चीज़ें हो रही होती हैं और वो उससे अपने आप को रिलेट करके समझ नहीं पाता। तो हमें एज़ पेरेंट्स ये ध्यान रखना चाहिए कि आजकल के टाइम में जब हमारे लिए चीज़ें बहुत ईज़ी हो गई हैं, सेटअप्स ऑलरेडी आते हैं और हम उन्हें परचेज़ करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल परचेज़ करें, काम आसान हर जने को चाहिए होता है। टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वी हैव टू लिव विद इट। वी कैन नॉट कीप आवरसेल्फ ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम इट। ये एक बहुत ही सच्चाई है इस दुनिया की और इस ज़माने की, इस एरा की। पर हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करने पे ना भागें। हम ऐसा ना करें कि जो बुक होती है, आपने देखा होगा, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा होगा जो बुक्स होती हैं,
उसके फर्स्ट इंडेक्स में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 अलग अलग चीज़ें लिखी हुई होती हैं। बट हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसको अच्छे से समझाएं, उसको अच्छे से उसको क्लियर करें बच्चे के माइंड में, उसको अच्छे से वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि जब हम चैप्टर 2 पे मूव करें तो उसको डिफ़िकल्टी ना हो, वो यही ना भूल जाए कि चैप्टर 1 में क्या किया था। तो उसका एसोसिएशन हमें हर चीज़ का कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है, उसके टॉपिक्स पे काम नहीं करना है। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि ये इतनी सारी चीज़ें करा देंगे, वाओ! मेरे बच्चे को इतना सब कुछ आ गया। तो याद रखना है, एजुकेशन एक रेस नहीं है जिस पे बच्चे को दौड़ा देना है। जो बच्चा बहुत तेज़ी से टॉपिक्स को कवर करने के लिए उस रेस में दौड़ता है, वो एंड में जाके रुक जाता है। पर अगर आप सीढ़ी को एक-एक स्टेप से चढ़ेंगे, तो ही आप ऊपर तक पहुँच पाएँगे। आप फर्स्ट से लास्ट स्टेप पे नहीं पहुँच सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात अच्छी लगी हो या आप इस बात को कोरिलेट कर पा रहे हो अपनी लाइफ़ से। अगर ऐसा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिन्हें शायद ये बात सुनने की या समझने की ज़रूरत है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय एवरीवन।